रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। विडंबना देखिए, इंसान बढ़ रहे हैं और पेड़ घट रहे हैं। एक पेड़ केवल पेड़ नहीं होता, बल्कि एक जीवित इकोसिस्टम होता है। उसकी टहनियों पर पक्षियों के घोंसले होते हैं, उसके तने पर गहलेरी जैसे असंख्य जीव आश्रय पाते हैं, उसकी जड़ों में लाखों सूक्ष्म जीव होते हैं। ये पेड़ अपनी जड़ों में पानी जमा करके रखते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं और सबसे बढ़कर इंसान के लिए हवा, ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं। दिल्ली वालों से पूछ लीजिए, उनसे बेहतर कौन बताएगा। लेकिन वातानुकूलित कमरों में बैठकर शहर की प्लानिंग करने वाले हमारे महानुभाव अधिकारी, बेहद इम्प्रैक्टिकल किस्म के लोग पेड़ों को काटने के लिए थोक के भाव फरमान जारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यही हाल है। कुछ लोगों पर अयोध्या बाईपास को 10 लेन बनाने का जुनून इस कदर सवार है कि करीब 8,000 पेड़ काटने की तैयारी है। सोच के देखिए, एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा था और उसके बाद ये अयोध्या बाईपास पर पावरफुल बिल्डर्स ने बड़ी जमीन खरीद ली और 10 लेन बनने से इन जमीनों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए जरूरत नहीं होने पर भी 10 लेन बनाई जा रही है। यह भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना है। आखिर हम कब तक अपने पर्यावरण को इसी तरह से चोट पहुंचाते रहेंगे? आज भोपाल की पर्यावरण बचाओ मुहिम पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। विकास की अंधाधुंध प्रतिस्पर्धा के कारण पर्यावरण के मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। बिना सोच विचार के पेड़ काटे जा रहे हैं। भोपाल में अयोध्या बाईपास को 10 लेन बनाने के लिए करीब 8,000 पेड़ काटने की योजना है, जिनमें से बहुत से पेड़ तो काटे भी जा चुके हैं। अब एनजीटी ने इस पर रोक लगा दी है, लेकिन जनता को चिंता है, इसलिए लोग पेड़ों से चिपक रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। भोपाल में जिन पेड़ों को एनएचएआई नगर निगम के जरिए काट रहा है, उनकी उम्र 40 से 80 साल तक है। 40 से 80 साल का एक पेड़ 10,000 पौधों के बराबर होता है। नगर निगम 81,000 पौधे रोपने का दावा कर रहा है, किंतु इससे पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई संभव नहीं है। 10 लेन सड़क बनाने के बदले कुल 7,871 पेड़ कटेंगे। उनके एवज में एनएचएआई कुल 81,000 पौधे लगाएगा। वैसे भी सरकारी पौधारोपण में पौधों के बचने की दर 10% ही है। इन पौधों को भी पेड़ बनने में सालों लग जाएंगे। पूरे देश में 66% जिले प्रदूषण के कारण बहुत बुरी हालत में हैं। प्रदूषण से लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली की तरह भोपाल में भी बढ़ती गाड़ियां, फैक्ट्री, कचरा, पटाखे जलाने से पहले ही बहुत प्रदूषण है। उसके बाद हरियाली उजाड़ दी जाएगी तो यह गंभीर संकट आम जनजीवन के लिए भारी पड़ जाएगा। सरकार का कहना है कि झरनिया एवं जागरियापुर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने भूमि दी है, जो राजस्व वन की है। यहाँ 61,000 से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा। इस क्षेत्र को विकसित वन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जून 2026 तक सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी, ताकि अगले मानसून के दौरान पौधारोपण कार्य समयबद्ध रूप से किया जा सके। वहीं 10,000 पौधे अयोध्या बाईपास के दोनों ओर लगेंगे। इनमें छाया, फलदार एवं शेड बेयरिंग प्रजाति के पौधे शामिल हैं। इन पौधों की 15 साल एनएचएआई देखरेख करेगा। करीब 20 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस संबंध में केंद्रीय अधिकार समिति को पूर्व में अवगत कराया जा चुका है। वहीं पर्यावरणविद का कहना है कि बाईपास के दोनों ओर जो भी पेड़ काटे जा रहे हैं, उनकी उम्र 80 से 100 साल या इससे अधिक है। इनके बदले यदि नए पौधे लगाए भी जाएंगे तो उनको पेड़ बनने में सालों बीत जाएंगे। ऐसे में एनएचएआई 10 की बजाय 6 लेन बनाने पर जोर दे, जिससे हरियाली नहीं उजड़ेगी और सड़क भी चौड़ी हो जाएगी। तो बात दरअसल ऐसी है कि पेड़ बोल नहीं सकते। जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ में देखा, हसदेव अरण्य में जब लोगों के घर उजाड़े गए तो लोगों ने शोर मचाया, आवाज की, तो लोगों की नजर उन पर गई। लेकिन पेड़ बोल नहीं पाते, इसलिए लोग पेड़ों से चिपक कर कहीं ना कहीं आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस विकास की जिस ढर्रे पर
हम चल पड़े हैं, वहां पर हम अपनी ही जड़ें खोद रहे हैं। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ उमाशंकर तिवारी समाज सेवी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर पुरुषोत्तम तिवारी रिटायर्ड अधिकारी है नगर निगम से, अशोक मेहता पर्यावरणविद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उमाशंकर जी के पास आना चाहूँगा। उमाशंकर जी, स्कूल में और कॉलेजों में पेड़ों के ऊपर तो हम बहुत तगड़ा निबंध हमें से बच्चों से लिखवाया जाता है, टीचर भी उसमें पॉइंट्स देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, नौकरी की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट की बात हो रही है, रियल एस्टेट की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जो संवेदना बचपन में हमारे अंदर डालने की कोशिश की गई थी इन निबंधों के द्वारा, वो संवेदना पेड़ों के लिए खत्म हो चुकी है। वो भी हमें महज एक इंस्ट्रूमेंट की तरह लगता है। सड़क के बाजू में कोई खंबा है, अगर वो ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद ये नजरिया आ चुका है आज हमारा पेड़ों को लेकर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात जो अपने बोली में हम लोगों को बोलता हूँ, जब भी कोई भी नुकसान कर रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में, चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक हो या अन्य जो भी साधन है, तो मैं यही बोलता हूँ लोगों से कि अगर किसी भी पेरेंट्स से और बच्चे से बोल दिया जाए कि हम पर्यावरण पे और सिंगल यूज प्लास्टिक पे निबंध लिखवा के कोई भी स्कूल मंगाए, चाहे वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो हम बहुत अच्छा लिखेंगे। लेकिन वहीं जो आम जीवन में जब उन्हें काम करना होता है, तब वहां पर सब लोग चुप रह जाते हैं। और ये समाज की सबसे बड़ी भूल। अभी समाज क्या सोच रहा है कि हमारे पास गाड़ी आ गई, बड़ा घर है और हम लोग संसाधनों से लैस हो गए, पैकेज मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको जब मिलेंगी तो उसके बाद आपके पास भौतिक सुविधाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन जो सांसों की जरूरत है, जो पर्यावरण को हम रक्षा करने की बात है, वहां हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी मानवीय भूल है जिस तरफ हम बढ़ चुके हैं। और एक तरफ जो सरकार, चाहे वो राज्य की सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, हमेशा कहती हैं पर्यावरण की रक्षा करो, पेड़ लगाइए, ये नहीं करिए, वो नहीं करिए, बहुत सारे उदाहरण देते हैं। वहीं एक पेड़ माँ के नाम लगाने का अभियान चलाया गया। अब ये बताइए, अभी जो कहा जा रहा है लगातार कि ये जो पेड़ कटेंगे 8 से 10,000, 7,000, 8 से 81, और इसके एवज में जो पेड़ काटे जाएंगे उसके 10 गुना लगाएंगे। तो 10 गुना कहाँ लगेंगे? इससे पहले भोपाल में चाहे स्मार्ट सिटी की बात करें या BRTS की बात करें या हम ये सौर स्मारक की बात करें या मेट्रो की बात करें, जितने पेड़ काटे गए थे उस समय भी यही सब शर्तें थी, लेकिन उसका पालन कभी देखने को नहीं मिला। हाँ, ये बात बिल्कुल मैं सत्य कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पेड़ जब भी कटते हैं तो हकीकत में कटते हैं, और पेड़ जब लगाए जाते हैं तो वो नाटक होता है। उसमें सरकारी स्तर पर भी होता है और बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी हर साल जुलाई में नाटक करते मेरे को दिखते हैं। पेड़ लगा देते हैं। इस साल भी जिन्होंने वृक्षारोपण करा था, चाहे निजी तौर पे करा हो आम लोगों ने या सरकारी स्तर पर, उनमें पानी तक नहीं डाला जा रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए कोई ट्री गार्ड नहीं है। पेड़ इतना छोटा लगा देते हैं कि पेड़ नहीं दिखता, आदमी ज्यादा दिखते हैं। तो जो पर्यावरण की अनदेखी की जा रही है ना, इसका बहुत बड़ा खामियाजा हम सबको भुगतना है। जैसे कि बताया गया है कि इतने सारे जिले प्रदूषण की चपेट में आ गए, 66 जिले हैं हमारे। और जो दिल्ली में आज हालात है, दिल्ली में लोग इंडिया गेट पे खड़े हो गए और लोगों ने अभी विरोध करा, तो ऐसी विरोध देखने को जब तक आम जगह पर नहीं मिलेगा, हर जिले और हर तहसील ब्लॉक में नहीं मिलेगा, तब तक ये सरकार कोई सी भी दल की हो, ये पेड़ों को ऐसे ही काटती रहेगी। उमाशंकर जी, बड़ी दिलचस्प बात है ये। आप देखिए कि ये जो 2 लेन, 3 लेन, 6 लेन बनते हैं, इनके बीच में झाड़ें लगाई जाती है, और ये झाड़ें जो है ऐसी सजावट के लिए नहीं लगाई जाती। उसका व्यवहारिक कारण होता है, उसके पीछे एक इंजीनियरिंग होती है कि जो दूसरे लेन की लाइट जो है अगर वो अपोजिट साइड से आ रही है तो वो दूसरी कार को ना लगे, इसलिए झाड़ लगाई जाती है। इनसे तो झाड़ नहीं संभल रही। जो झाड़ लगाते हैं वो सूख जाते हैं। नगर निगम का काम होता है पानी दो, वो पानी दे नहीं पा रहे, मिट्टी बह जाती है, मिट्टी डालना भूल जाते हैं। इनसे जब झाड़ नहीं संभल रही है, पेड़ क्या संभालेंगे? पेड़ भी नहीं संभालेंगे। दूसरा आपने देखा होगा कई हाईवे पे अभी जब था और लोगों ने लगा दिए, वो बड़े बड़े पेड़ों से कोई नुकसान नहीं है। जो हमारे पहले अधिकारी होते थे, जो हमारे जनप्रतिनिधि होते थे, बहुत समझदार होते थे। आज बहुत बड़ी क्लासों में जा रहे हैं, लेकिन समझदार बहुत कम लोग हैं। आप देखते होंगे जब छोटे में, या हमारी जो उम्र है, मेरी उम्र के जितने भी लोग होंगे या मेरे से वरिष्ठ होंगे, तो देखते थे कि पहले जहाँ से हम आते थे बसें ज्यादा चलती थी या ट्रेन, तो बगल में ट्रेन के बाद तो छोड़ दिया, बसों के रास्ते के अगल बगल बड़े बड़े पेड़, नीम, पीपल, आम, बरगद ऐसे लगे दिखाई देते थे। तो वो पेड़ भी पहले भी एक्सीडेंट होते थे, ऐसा नहीं है। एक आध पेड़ गिर गया तो उसे हटा दिया जाता था। आजकल तो बहुत संसाधन है, तो उन पेड़ों को गिरने के चक्कर में ये लगा नहीं रहे। और जिन पेड़ों से सांसों की जरूरत है, जो पेड़ वास्तव में पर्यावरण की रक्षा करेंगे, उनको न लगाते हुए आज कोनो कार्पस लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े ये जो कवर्ड कैंपस बन रहे हैं, वो बहुत नुकसानदायक है ना। ऐसे पौधे ये बोगनवेलिया लगा दे रहे हैं या कनेर लगा दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना है। भोपाल सीहोर हाईवे पे भी देखा जा सकता है। अब भी बात ये भी हो रही है, सारे अखबारों में, चैनल में जो लोग दे रहे हैं NHAI, कि हम दोनों तरफ 10,000 पेड़ लगाएंगे किनारों पर।
तो भाई किनारों पे अभी जो 50-60 साल पुराने पेड़ लगे हैं उनको क्यों काटा जा रहा है? और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2023 में एक पेड़ की कीमत 74,500 निर्धारित की थी, और अभी 26 मार्च 2025 को एक निर्णय और आया जो ताज कॉरिडोर से संबंधित था। उसमें ये निर्णय दिया गया कि पेड़ को काटना व्यक्ति की हत्या के समान है, और दूसरा ये निर्णय दिया गया कि एक पेड़ की कीमत 1 लाख। तो यहाँ पे क्या जमा कराया जा रहा है? 6,000 रुपए। अरे अगर पेड़ काटने की अनुमति आपने दी है तो माननीय उच्चतम न्यायालय जब बोल चुका है कि 1 लाख रुपए एक पेड़ के लिए जाएं, तो 78 करोड़ 81 लाख रुपए जमा कराना थे, जो मात्र 4 करोड़ में निपटा दिया गया। हालांकि वो सब सरकारी पैसा है। मैं ये चाहता हूं कि पेड़ों को रोकने के लिए जन जन को आगे आना होगा, नहीं तो बहुत बुरे दिन हमें भुगतना पड़ेंगे। लोग खड़े खड़े मर जा रहे हैं, चलते चलते मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक। डॉक्टर पुरुषोत्तम तिवारी भी हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं नगर निगम से। पुरुषोत्तम जी, स्थिति तो हम देख ही रहे हैं। मैंने भोपाल के बारे में एक चीज बड़ी ऑब्जर्व की है, जो पुरानी सड़कें, अगर आप BHEL की देख लें, चाहे न्यू मार्केट के जो जहाँ मंत्रियों के बंगले हैं वहाँ की देख लें आप, या फिर और भी ऐसे कई इलाके हैं अयोध्या या आगे के या गोविंदपुरा के आप देख लें, जो पुराने पेड़ सड़क के किनारे लगे हुए थे वो आज भी लगे हुए हैं। लेकिन ये जो नया शहर हम बना रहे हैं, चाहे आप कोलार की तरफ की बात कर लीजिए या होशंगाबाद की तरफ की बात कर लीजिए, जहां भी सड़कें बना रहे हैं वहां से पेड़ कट रहे हैं, लग नहीं रहे हैं। एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि नगर निगम के स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं कि जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें 1/4 जगह पर आपको अनिवार्य रूप से पेड़ लगाने होंगे। मैं तो अपने घर के आसपास की बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, मुझे वहां एक पेड़ दिखाई नहीं देता। जो खाली जगह होती है उसमें बस कारपेट ग्रास बिछा के खाना पूर्ति कर लेते हैं। तो ये तो सरासर कह सकते हैं कि नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा, ये नियम सिर्फ कागजों में है। चलिए, पुरुषोत्तम तिवारी जी का फोन कट चुका है, एक बार फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अशोक मेहता जी भी हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद है हमारे साथ। अशोक जी, मध्य प्रदेश के ही पर्यावरण विभाग के बजट की बात करें तो लगभग 4,000 करोड़ का बजट है, और उसमें भी तमाम तरह के अन्य मदों पर खर्च होता है। 10 से 20% मात्र पेड़ों पर लगाने पर खर्च होता है। डेटा देख रहा था तो ये बता रहे हैं कि बीते लगभग 10 सालों में 41 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाने की बात हो रही है। और मुझे ये सुन के माफ कीजिएगा, 41.83 करोड़ पौधे लगाने की बात हो रही है 2015 से 23 के बीच में। ये सरकारी डेटा है जिस पर 2091 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मुझे वो पेड़ तो कहीं खैर दिखाई नहीं देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, ये जो मौजूदा हालात है हमारे सामने उसको लेकर? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं एक बार बताऊं, ये इतने करोड़ पेड़ लगाएंगे तो जगह तो बताओ कि कहाँ लगाओगे। सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है। और ये बात आपके चैनल पे पहले भी और अन्य चैनल पे भी और हर जगह ये बार बार उठती आई है। जैसे कि आपने बताया कि 40 से 80 साल पुराने पेड़ हैं, तो जब ये प्लानिंग बनाते हैं, जो आपका नगर निगम तो छोड़िए, आपका टाउन प्लानिंग है, दूसरा नेशनल प्लानिंग है, तो आपका जो प्लानिंग विभाग है वो क्या कर रहा है? क्या मालूम नहीं है कि आप आज एक पौधे लगा रहे हो, इतने बड़े हो गए, आप उसको फिर काट रहे हो, फिर बोले हम नए लगाएंगे, फिर ये करेंगे। और जैसे उमाशंकर जी ने कहा, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसको तो मतलब हमें शर्म आती कहते हुए कि आप पहले पेड़ लगाने के नाम पे हो गया भ्रष्टाचार, मंजूर है, पर जो हैं लगे उनपे तो आप मॉनिटरिंग करो, उनकी तो देखभाल के लिए इंतजाम करो, नहीं तो वो भी सूख जाएंगे। और ये हर साल होता आ रहा है, लगातार होते आ रहा है। आपने तो कारपोरेशन का, कारपोरेशन तो छोटी बड़ी, मैं तो कहता हूँ भारत सरकार की जो विभाग है वो क्या कर रहे हैं, और इतना अभाव है तालमेल में। ये बात मैं हर बार कहते आ रहा हूँ, वन विभाग में, हाईवे डिपार्टमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, और लोकल जो भी बॉडी टच में आती है उनके, सबके आपस में अभाव है। आज समझ में आया हमने, चलो आज तुमने पेड़ काट के रोड बना दिया, कल किसी को समझ में आएगा अरे ये रोड नहीं, अपने को इधर से चेंज करना है, तो आप गए काम से। और ये हो रहा है देश में। और खाली हाईवे की चौड़ीकरण के नाम से आपका भोपाल अयोध्या वाला तो है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी कई जगह, अगर मालवा का उदाहरण लो, दूसरी जगह का उदाहरण लो, उत्तराखंड में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। दूसरी बात, आप 10 लेन बना रहे हो, चलिए ठीक है, 10 लेन बनाया आपने, प्लान बनाया, तो क्या डेंसिटी आपने कंसीडर करी है, क्या ट्रैफिक रेगुलेशन लगाया है, उसको आप डिस्क्लोज करो। तो हम सरीके लोग, मैं तो इंजीनियर भी हूँ, पर्यावरणविद भी हूँ, हम उसको क्लास जजमेंट देंगे आपको। आप उसके अल्टरनेट कर सकते हो कि भाई हम कितने पेड़ बचाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम लाइन को कैसे ढंग से आगे ले सकते हो। कोई जरूरी थोड़ी कि आप एक साथ लंबा चौड़ा ही बनाओगे।
बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अशोक जी, हम देख ही रहे हैं, मैं तो अभी हाल ही की जो स्थिति बनी उस पर बता रहा हूं कि कोर्ट में जाकर ये झूठ बोल रहे हैं कि नहीं हमने पेड़ काटे नहीं है, पेड़ों को डिस्प्लेस किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जापानीज टेक्नोलॉजी कैसे आ गई भोपाल नगर निगम के पास कि आप इतने बड़े पेड़ को डिस्प्लेस कर रहे हैं, बाद में ये पता चला कि तने को काट के उसको कहीं गाड़ दे रहे हैं। वैसे थोड़ी ना पेड़ जीवित रहेगा, मजाक बना के रखा है उन्होंने कोर्ट में, मजाक बना के रखा। और कोर्ट को बिल्कुल सरेआम झूठ भी बोलते हैं। कोर्ट उसको कैसे यकीन करती है वो तो अब जज साहब के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपने पूरा ऊपर का डगाल पूरी काट दी, खाली एक ढूंढ बना के आपने उठा के कहीं लगा दिया और उसकी भी जड़ें पूरी नहीं जाती है। वो भी थोड़ा सा गया, एक गड्ढा करके कहीं आपने लगा दिया, फिर उसके ऊपर कोई देख रेख नहीं है। ये सब गलत अपने उनके लिए पेड़ का भारत में तना हो और रहा है। गुलाब का डंठल एक ही है। जैसे गुलाब के डंठल एक डाल दो ही तो है। उग जाता है, तो वैसे उनको लगता है पेड़ भी उग बिल्कुल एक जाएगा। है। ये चलिए, बिल्कुल डॉक्टर एक है। पुरुषोत्तम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी बीच में फोन कट गया था। पुरुषोत्तम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पुरुषोत्तम जी, गंभीर सवाल है, मैं उसी पर आना चाहूंगा। एक तो ये सड़क निर्माण के नाम पर पेड़ कटाई हो रही है, फिर ये नगर वन योजना के नाम पे कहा गया कि नगरों में वन बनाया जाएगा। और मैं अशोक जी की बात ही दोहराऊंगा कि शहरों में पहली बात तो जगह कहां बची है नगर वन बनाने के लिए, पहले यही बता दे हमारे अधिकारी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं लगातार देख रहा हूं, जो होती चली आ रही है, उस पर कोई बदलाव नहीं हो रहा, कि एक स्टैंडर्ड नॉर्म है, नगर निगम का रूल है कि अगर आप बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं तो इतने बड़े क्षेत्रफल में आप बिल्डिंग बना रहे हो, उसकी 1/4 पर आपको पेड़ लगाने होंगे अनिवार्य रूप से। लेकिन मैं अपने घरों के आसपास तमाम जो बिल्डिंग्स देख रहा हूं, इवन मैं ये कहूंगा कि जो ये आवास योजना के तहत जो सरकारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, उन तक में नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है पेड़ लगाने का। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश और मध्य प्रदेश का कि लगातार हम लोग जो पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए जो हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी चीज है, हमारे झाड़ पेड़ जिनसे हमें जीवन दान मिलता है, उनके लिए सरकार और का दृष्टिकोण बहुत ही नकारात्मक है। मेरा तो ये सारा लोगों से कहना है और सरकार से भी कहना है कि जब हम किसी स्कीम को बनाते हैं तो आज सैटेलाइट इमेजरी उसकी निकालें और उसको फाइल में लगाएं, उसमें देखें कि कितने ग्रीन बेल्ट है, कितने झाड़ पेड़ लगे हैं, कितने नहीं लगे, उसके बाद उसकी योजना अपन बनाएं। तो ये जो योजना हम बना रहे हैं उसको कहीं शिफ्ट कर सकते हैं क्या सरकारी जमीन में? भाई जरूरी तो नहीं होता कि 100% जमीन में झाड़ लगे हों। हम अपनी स्कीम को दूसरे छोर पर भी ले जा सकते हैं। तो ये तो बिल्डर्स दुखी हो जाएंगे ना, अगर रास्ता अगर बदल दिया तो उनकी जमीन जो उन्होंने खरीद रखी है पहले से, ये सोच के कि यहाँ से हाईवे गुजरेगा तो हमें फायदा होगा। तो ये सब तो हम देख ही रहे अपनी आंखों के सामने। विचार करने से हम लोग हजारों जीवन को दांव पे लगा रहे हैं। आज दिल्ली के प्रदूषण की जो स्थिति है, आज मध्य प्रदेश की जो प्रदूषण की स्थिति है कि हम खुद अपने डेथ वारंट में दस्तखत कर रहे हैं। पर इसके पीछे कारण क्या है? मैं अगर नगर निगम के परिप्रेक्ष्य से ही पूछूं, ये जो बावड़िया कला जो फ्लाईओवर था, उसके बाजू में बहुत लंबे लंबे पेड़ लगे हुए थे सागौन के, और अचानक से किसी ने काटना शुरू कर दिया। तो हमने नजदीकी थाने में जाके मैंने खुद से कंप्लेन करी कि इसकी क्या परमिशन है इनके पास जो ये काट रहे हैं। और मैं इंतजार करता रहा कि पुलिस आएगी, कुछ करेगी, पर कुछ नहीं हुआ। ना नगर निगम आई ना पुलिस आई। अगले दिन मैंने देखा कि उन्होंने लगभग 25 से 30 पेड़ काट दिए जो वहां पे पड़े हुए थे। तो मेरा सवाल ये पुरुषोत्तम जी, क्या नगर निगम के पास वर्कफोर्स नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, और उनको लगता है कि क्यों फालतू वहां पे जाके अपने माथापच्ची करें या पैसा बसाए? नगर निगम के पास तो परमिशन देने का अधिकार है और वर्कफोर्स भी होती है, उनका एक डिपार्टमेंट अलग से होता है गार्डन, उसके पास परमिशन देने का अधिकार भी होता है और इस प्रकार की शिकायतों पर कार्रवाई करने का भी अधिकार है ना। तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट से नहीं गए होंगे कोई कि अपन जाके वो किसी व्यक्ति विशेष को उपकृत करने के लिए नहीं गए होंगे। बड़ा सवाल ये, मैं उमाशंकर जी के पास इस पर आना चाहूंगा। उमाशंकर जी, हम दिल्ली के हालात तो देख ही रहे हैं, तो ये दिल्ली के हालात को ऐसे इस हद तक पहुंचने में, क्योंकि मैं खुद रहा हूं 20 साल बाद आज ऐसी स्थिति है कि वहां पे इतनी सी जगह में 2 करोड़ लोग रह रहे हैं। भोपाल में AQI 300 के पार चला गया, जबकि शहर की पॉपुलेशन मात्र 18 से 19 लाख है। तो ये हाल तो अभी हमारे इतने खराब हो रखे हैं। और सरकारी दफ्तरों की, क्योंकि कहा गया था कि अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, वो तो पता नहीं कहाँ है, आज तक वो हो नहीं पाया। हरियाली बचा नहीं पा रहे हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या हम खुद भी बहुत जल्द दिल्ली जैसा बनने जा रहे हैं? मेट्रो तो आ ही चुका है, फिर वो सड़ी हुई हवा भी आ जाएगी वैसी जैसी मेट्रो सिटीज में है। ये आपने बहुत बढ़िया बोला कि वो मेट्रो आ चुका है। अब आप देखिए कि भोपाल बहुत सुंदर शहर है ना था, लेकिन भोपाल को स्मार्ट शहर बना रहे हैं, बस यहीं पे बहुत बड़ी भूल हो गई। और जब जनता चुप रही,
जो जनता चुप रही उसके वजह से ये सब हो रहा है। जब लोग एक गायक को सुनने और एक कोई हीरो हीरोइन आ जाए तो करोड़ों लोग, लाखों लोग कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। कई बार अपन पेपर में पढ़ते हैं फलाना हीरो आया, उस स्टेडियम में इतने लोग मर गए कुचल के। और पर्यावरण के लिए जब बात करने जाओ तो शमशान घाट में भी उससे ज्यादा लोग मिल जाते हैं जितने पर्यावरण का बचाने के लिए जब बात होती है तो लोग सड़कों पर रुकते नहीं है। वो सोचते हैं कि कुछ पर्यावरण प्रेमियों का काम है, अरे सांसें हम सबकी है। और आपको ये बता देना चाहता हूँ, जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी पद पे रहे हों, जिस जिम्मेदार विभागों में रहे हैं या अभी वर्तमान में हैं, उनको जाइए किसी स्कूल कॉलेज में भाषण के लिए खड़ा कर दीजिए, इतनी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन उनके अंडर में काम है तो उसका धरातल पे नहीं हो रहा। जैसे चाहे आप बोल रहे हैं फॉरवर्ड कैंपस की कॉलोनी हो या बिल्डर के पास जो है, जो नियम है उसका पालन क्यों नहीं हो पा रहा। भोपाल में जो लाखों पेड़ कटे, और आपको ये बता दूं पिछले 20 साल का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो हर साल मध्य प्रदेश में कभी 15 करोड़ कभी 10 करोड़ का हिसाब आपको मिलेगा पेड़ लगाने का। और अकेले भोपाल की बात करूं तो इस साल की बात कर लीजिए, पिछले साल की बात कर लीजिए तो इस साल भी 12 लाख पौधों का था, और 12 लाख पौधों में से 1200 पौधे कहीं लगे हों, दिखे रहे हों तो बता दीजिए, बकायदा पैसा सबको गया। हाँ, ये बात सही है कि जिन विभागों को हरियाली बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, इनके घरों पर बहुत अच्छी हरियाली बढ़ चुकी है। अगर जहाँ आधे तोले का मंगलसूत्र था वहाँ 2-3 तोले का मंगलसूत्र आ गया है, जहाँ अंगूठी 1 तोले की थी यहाँ 5 तोले का कड़ा पहन रहे हैं। तो इनके घरों पे हरियाली बढ़ रही है, और ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उमाशंकर जी, मैं तो इस बात से भी हैरान हूं क्योंकि इंदौर के लिए अभी एक पेड़ मां के नाम पे शायद दावा किया गया था 50 लाख पौधे लगाने का। भैया, उन पौधों को उगाने में भी बहुत समय लगता है, इतने पौधे आपके पास एक साथ आके से गए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर, अशोक जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी अशोक जी। कि हिंदुस्तान को पर्यावरण को दृष्टि से तो ठीक है, समझदारी की दृष्टि से मजाक बना के रख दिया। नेचर रिजर्व जैसी चीज का इनको कोई सरकार को ध्यान नहीं है कि नेचर रिजर्व पे ध्यान देना चाहिए। आपने अरावली तालाब का भी लेटेस्ट में आपने देखा ही होगा कि पूरा नेचर रिजर्व बर्बाद कर दिया, तो आपकी वाइल्ड लाइफ बर्बाद हो रही है, वाटर हार्वेस्टिंग का काम बिगड़ रहा है, आपके ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आपके तापमान बढ़ते जाएगा। ये जितनी भी संकट आ रहे हैं, नेशनल कैलामिटी कितनी बढ़ेगी इनको यदि ये नेचर को डिस्टर्ब करते रहेंगे बार बार। और दूसरी बात, अपने यहाँ देखिए, आप मजाक देखिए, कभी सरकार के समझ में आ गई तो यूकेलिप्टस चालू हो गया। कभी क्या, आपके पास ज्ञान ही नहीं है कि हमको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। वो न्यू मार्केट वाली सड़क, प्लेटिनम प्लाजा, वो बुलेवर्ड सिटी, अभी पता नहीं बुलेवर्ड स्ट्रीट, उसका भी शायद नाम बदल दिया है, वहां पे पाम ट्रीज लगा दिए सड़क पे। मूर्खता की हद है। मतलब मूर्खता की हद है, वही मैं कह रहा हूँ कि पहले एक समझदारी होती थी, फूड प्लांट लगते, घने छाए वाले लगते, ताकि जीव जंतु भी पले। इकोलॉजिकल बैलेंस भी तो होना चाहिए। मुझे अशोक जी बताइए, ये लग रहा है कि कोई अधिकारी दुबई घूमने गया होगा, दुबई की सड़कों पे पाम ट्रीज देखी, सोचा इधर भी लगा देते, इसे भी दुबई जैसा बना देते। सर, ये तो देश में हो ही रहा। अपन कई बार ऐसा मन में आता है कि सरकार देश चला रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। वो तो दिख ही रहा है कि एसी के कमरे में बैठ के 22 डिग्री टेम्परेचर में, उन्हें क्या पता बाहर क्या हो रहा है। मैं एक और चीज पे ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी रही है प्रशासन की। कुत्तों को लेकर जो इतना रिजिड डिसीजन लेना पड़ा कि आप उनके लिए अलग से शेल्टर बनाएंगे, वो तो भगवान जाने कभी बनेंगे, लेकिन इस स्थिति पर हम पहुंचे क्यों? क्योंकि जो जिम्मेदारी दी गई थी उनको स्टेरिलाइज करने की, वो किया नहीं, पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और उनको खाना भी शहरी क्षेत्रों में दिया नहीं जाता। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखो, इतनी खराब स्थिति नहीं है, कोई ना कोई रोटी दे ही देता है, लेकिन हम देख रहे हैं शहरी क्षेत्र में हम पर्यावरण से दूरी होते जा रहे हैं। और स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट पे तो एनसीपी की जो सांसद है सुप्रिया सुले, उन्होंने तो मुंह पे बोला था कि आपका स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ही घटिया है। चाहे बेंगलोर देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, किसी बेंगलोर में तो ट्रेन से पानी पहुंचाना पड़ रहा है, ये स्थिति बन गई है। सर, मानव जीवन के लिए स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट या नए नए विकास बिल्कुल नहीं चाहिए। इस पे तो रोक 100% लग जाना चाहिए। भाई, आप जीना सीखना चाहते हो कि आप क्या करना चाहते हो, आप कितने तकलीफें मोल लेना चाहते हो। ये जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी है, अच्छा आप देखिए कोई कमेटी बनाते हैं तो उसमें बुद्धिजीवी कम मिलेंगे आपको, विधायक, सांसद या अफसर, नेता ही मिलेंगे। अरे भाई, आप पर्यावरणविद है, दूसरे इंजीनियर से, वहाँ के लोकल रेसिडेंट है, जो ज्ञाता है, आप उन लोगों की भी तो राय लेके कोई प्लानिंग बनाइए ना। खाली बिजनेस का खेल तो, अच्छा सड़क तो बिजनेस का खेल है सर, अभिषेक जी माफ करना, मैं यदि किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन सड़कों का निर्माण
निर्माण ये करना, ये एक तरह से प्रॉपर्टी का खेल ही हो गया है। आप जी। कहीं पे भी देख लीजिए, छोटी जगह पे या बड़ी जगह पे, इस पे तो रोक लगना चाहिए। सरकार को हम 25 बार पर एडवाइस कर चुके हैं कि आपस में डिपार्टमेंट का तालमेल जब तक न हो, किसी भी स्कीम की मंजूरी नहीं होना चाहिए। एक विभाग ने कुछ ले दिया, आपने उसको मंजूरी दे दी, ये सरासर गलत है। वो तो सब अभी तरह की हमें देखने को मिली क्या, वो जो हेली स्कीम शुरू करी थी इन्होंने पचमढ़ी में, उसके ऊपर भी रोक लग गई क्योंकि उसमें दिखता कोऑर्डिनेशन ही नहीं है वन विभाग के बीच में और बाकी कह लीजिए जो भी पर्यटन विभाग ने जो ये पूरा प्लान बनाया था। खैर ये चर्चा बहुत लंबी खिंच सकती है, लेकिन अब समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक सिंपल सा सवाल यही है कि आपके हिसाब से विकास की अवधारणा क्या है? क्या तमाम पेड़ों की बलि चढ़ा के उसके ऊपर कंक्रीट की सड़क और बिल्डिंग बना के यही एक विकास है, या अब यही एक तरीका है? क्या ये जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है जिसमें दिल्ली के लोगों को दम घोटने के लिए छोड़ दिया और बेंगलोर के लोगों को प्यास से तड़पने के लिए छोड़ दिया, क्या ऐसा ही स्मार्ट सिटी आप राजधानी भोपाल या इंदौर में चाहते हैं? इस सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं। आप देखते रहिए नाज़ टीवी। नमस्कार।